करनाल की एक और अवैध कॉलोनी पर चला प्रशासन का पीला पंजा। बहादुर चंद कॉलोनी में लगभग 60 से 8 मकानों को बिल्कुल ध्वस्त कर दिया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज। मेरे यानी कि भवन नारंग के साथ लाइव तस्वीरें आप लोगों को करनाल की नई बहादुर चंद कॉलोनी से दिखाई जा रही है, जहां पे आपको जगह जगह ढह गए ये मकान नजर आ रहे होंगे और इन सब मकानों को इस तरीके से गिराया गया है प्रशासन के द्वारा। पीला पंजा प्रशासन का यहाँ पर पहुंचा और बहुत से ऐसे मकान थे जो निर्माणाधीन थे, कुछ घर ऐसे थे जिसमें परिवार रह रहे थे और कुछ ही सेकंड के अंदर ये लोगों के जो आशियाने थे ये ध्वस्त हो जाते हैं, बिल्कुल टूट चुके हैं। ये आप जो इमारत देख रहे हैं ये अभी तक बिल्कुल सही सलामत खड़ी हुई थी। इसके ऊपर लाखों का खर्चा चल रहा था, इसका निर्माण कार्य चल रहा था, मजदूर लगे हुए थे, लेकिन देखिए कुछ ही सेकंड और बिल्कुल ये जो इमारत है ये ढह चुकी है। ये लोग काम कर रहे थे यहाँ पे, इनसे एक बार बातचीत करते, जानते आखिर क्या हुआ क्या था कुछ देर पहले। जी जेपीसी आया, एक गेट तोड़ के आया, सारा तोड़ फोड़ कर दिया जी। हम सब काम कर रहे थे, हमारे काम करने के बावजूद भी तोड़ने लगे। कहते हट जाओ नहीं तो हम तुम्हारे सबके पीछ पात देंगे। फिर हम सब साइड हो गए, मालिक नहीं थे, मालिक थोड़ा देर के बाद आए थे जी। और हमारा मजदूर कौन देगा जी? मजदूरी हमारे दिवाब जी, ऐसा तो कोई काम नहीं चल रहा। मजदूर कौन काम करेगा? सारा जगह तोड़ फोड़ होगा तो मजदूरी कौन काम करेगा? घर के हमारे कोई मजदूर घर से नहीं निकलेगा, भूखे मरेंगे हम सब। हम तो भूख नहीं मर सकते, मजदूरी तो दिवाओ जी, जो तोड़ फोड़ करे मालिक कहाँ से देगा? कितनी देर पहले तोड़ा गया मकान? जी 1 बजे तोड़ा गया जी। 1:20 से तोड़ने लगा है जी। कितने मकान तोड़े? कम से कम 10-15 तोड़ दिए जी। ये कितना बना हुआ था मकान? ये पूरा लिंटर तक जा चुका था। इसमें तो सेटरिंग हो रखा था, दोनों में काम कर रहे थे, हम सब लगे हुए थे दोनों में जी। बताया नहीं क्यों तोड़फोड़ की है? वो कुछ नहीं बताया जी, एकाएक आ गए। कोई साबुत नहीं है, कोई कुछ जुगाड़ नहीं है, कुछ नहीं है। ऐसे आके रजिस्ट्री नहीं हुआ है। मैं जो मकान बन चुका है उसको गेट लगा चुका है, उसको कहते सील लगाएंगे। मैंने कहा तोड़ना तो सारा तोड़ो, नहीं तो एक क्या सील लगाओगे? फिर मेरे को कहा तू चुप हो जा, तू हट जा। मैंने कहा काम करके मेरा मजदूरी कौन देगा? मेरा मजदूरी दिया जाओ, मालिक को पैसा दिवाओ जी, तभी तो मालिक हमारे पैसे देंगे। बिल्कुल, ज्यादातर मकान यहाँ पे निर्माणाधीन थे। ऐसे में जो मजदूर लगे हुए थे उनको अपनी फिक्र है कि उनकी मजदूरी अब जो मालिक हैं वो देंगे कि नहीं। लेकिन जगह जगह आप लोगों को ईंटें बिखरी नजर आ रही होंगी, जो सरिया होता है, लेंटर में रोड डलती है, वो सब आपको ध्वस्त हुआ नजर आ रहा होगा। जगह जगह मिट्टी ही मिट्टी है यहाँ पर। और जिनके मकान है, जो बहादुर चंद कॉलोनी के कुछ निवासी हैं, वो यहाँ पर है, उनसे एक बार बातचीत करते हैं। आप भी थे जी जब ये तोड़ा है? आप नहीं थे। हालांकि बहुत से तमाम लोग हैं जो उस वक्त यहाँ पर मौजूद जरूर थे। और आप देखेंगे नई बहादुर चंद कॉलोनी के जो निवासी हैं इस वक्त सतपताए हुए। क्या हुआ था? पहले नोटिस मिला था आप लोगों को? क्या बात है? कोई नोटिस नहीं मिला जी, कोई कुछ नहीं दिया गया। अचानक एकदम से आकर कार्रवाई करी गई। और जिस आदमी ने कॉलोनी काटी थी उसका अपने के सामने ये मकान बने हुए हैं, उसको टच नहीं किया। ये उसका मकान? ये उसके मकान है जी। और कितने मकान तोड़ के गए? मकान तो कम से 7 मकान तोड़ दिए हैं। सभी निर्माणाधीन थे? कुछ में 2 मकान बिल्कुल निर्माणाधीन थे, लेंटर लगने वाला था, 2 दिन बाद सेटिंग होने लग रही थी। और सारे कंप्लीट थे, आपके सामने देख लो, फैमिली आने वाली थी इनमें। जो पहले कोई आपको पूछा नहीं उनको? कोई नोटिस नहीं दिया गया, कोई किसी को बताया नहीं गया। मैं मौके पे था भी नहीं तब मेरा मकान तोड़ा गया। अब बाद में पता लगा लेबर वो सामने देखो, वो रहा मेरा मकान। बिल्कुल लाखों का खर्चा था। 10 लाख रुपए खर्च था जी। डॉक्यूमेंट कंप्लीट थे सर? डॉक्यूमेंट कंप्लीट। आप ये बताओ जी, जब उसने कॉलोनी काट के पैसे ले गया था वो जी, आप समझो, जब पैसे लिए तो जब बता दिया बना लो, कोई दिक्कत नहीं, मैं बैठे हूँ, तो अधिकार तो उसका था रोकने का, उसका ही राइट था ना। और जब दिक्कत है प्रशासन को, प्रशासन सो रहा था। जब ये 30 मकान बन चुके हैं, इतने निर्माण हो चुके हैं, तो शुरू में आकर नोटिस देना था और रोक देना था, भाई यहाँ बनना चाहिए। ये जेई है जी, पैसे खा जाता है, जिसे ने पैसे दे दिए उसका कार्रवाई नहीं करता। जिन्हें बात हुई, जिन्होंने आपको बेचा था, जगह बेची थी, कोई क्या बात करनी थी? जो करे कोई दिक्कत नहीं, गेट बंद कर दो ना, फोन उठाए बाद में। नहीं अंदर नहीं, यहाँ तो उन्होंने बिल्डर है जी, बेचने के लिए बनाए थे। कहाँ के हैं वो? करनाल से ही हूँ, करनाल से ही हैं। क्या नाम है भाई? नाम तो पता ही है, शेट्टी है, राजेश शेट्टी। कब लिया था आपने? तू बोल रहा किस है? तेरा नुकसान हो रहा है, करोड़ रुपए। आपका भी घर तोड़ा है? आज से 1 साल पहले लिए थे जी, और फुल एग्रीमेंट पेमेंट में हमारी बात हुई थी। वो बोले भाई इसमें मेरे नाम जीपी भी, आपने कोई दिक्कत नहीं, मकान बनाओ। हमने यहाँ कार्रवाई शुरू कर दी जी। 25 से 30 लाख रुपए मैंने यहाँ लगा भी थे। 1 महीने से यहाँ चढ़ाई चली हुई थी, सेटरिंग वगैरह सब हो गई थी। ये सामने वाला? हाँ जी। इसकी जो जीपी है, जो मतलब रजिस्ट्री है, सेटिंग नाम है जी, उन्होंने मार का फुल कहा भी था ना, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ बनाओ और अपना मैं बैठे जी, कोई प्रशासन किसी ने आओगे आपको, मैं जब रजिस्ट्री खुलेंगे जी, अप्रूव होगा, मैं रजिस्ट्री करवा दूंगा। आज क्या हुआ? आज बिना दलदल के साथ आया जी प्रशासन,
ये आधे ये तोड़ दिए, हमारे मेरे वाले मकान तोड़े जी। तो आपने पहले रोक के पूछा हाँ नहीं जी, क्यों तोड़े जा रहे हैं, पूछा नहीं? नहीं जी, ना किसी को नोटिस भी नहीं चिपकाया भाई, पहले कोई बात बताई भी ऐसे ऐसे, वो कोई प्रशासन ने कोई नहीं कुछ अब नहीं। क्या बता रहे हैं, अवैध तरीके से बनाई गई है? पता नहीं, ये तो मैम अगले गेट तो दोनों बंद थे जी, पिछली तरफ को आए थे, वहाँ आके आधे ने कार्रवाई कर दी, कोई पूछताछ नहीं करी जी। किसी को हार्ट अटैक भी आया? आया जी, साथ में एक राणा जी हैं, वो उन्होंने मकान बने रहते थे उसी घर में? हाँ जी, रह रहे हैं जी वो। पूरा घर तोड़ दिया? हाँ जी, हाँ जी। क्या नाम है आपका? ये जी सेट्टी की कॉलोनी है जी, राजेश सेट्टी है, और उसके 2-3 मकान हैं, 5 उस वाले को तो कुछ करे नहीं जी, हमारे वाले सारे मकान तोड़ दिए। पहले भी कभी चला है प्रशासन का पीला पंजा यहाँ पे? नहीं जी, कभी नहीं चला। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृष्णा जी। बिल्कुल, आप देखेंगे तमाम मायूस चेहरे आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि मजदूर लगे हुए थे। ज़्यादातर घर, नई कॉलोनी है, ज़्यादातर घर निर्माणाधीन थे। ऐसे में मजदूरों को अपनी फिक्र है कि हमारी दिहाड़ी मजदूरी अब मालिक देंगे कि नहीं देंगे, और जिनके घर थे, जिन्होंने लाखों करोड़ों रुपए लगा दिए, उनको अपनी फिक्र है कि हमारे पैसे बिल्कुल ज़ाया हो चुके हैं, बिल्कुल फिजूल चले गए हैं, क्योंकि अवैध रूप से बताया जा रहा है ये कॉलोनी जो है ये काटी गई थी। और ऐसे में प्रशासन का पीला पंजा यहाँ पर चलता है, और लगभग 10 का आंकड़ा सामने आ रहा है, 10 के करीब जो है मकान यहाँ पे तोड़ दिए गए हैं। आप लोगों का भी था क्या मकान यहाँ? आप लोग रहते हैं यहीं पे? तो पीछे कॉलोनी में काफी जगह पे तो कार्रवाई क्या देखा आपने? हम तो घर पे ही थे, हम तो यहाँ भीड़ भाड़ बिल्लू चल रही थी जब आए थे। कितनी आई हुई थी? तीन देखी थी। मकान तो यहाँ पे पूरे एक एक करके कितने तोड़ दिए? ये सारे लगा पड़े थे, सारे में लगे पड़े थे। कोई ऐसे भी मकान है जिसमें लोग रह रहे थे? मेरे सामने तो इसमें कोई हरी तो बनी ही रही थी, इसमें तो पत्थर क्या कारण क्या बताया क्यों तोड़ रहे हैं? पता नहीं, ये तो इनका होगा रजिस्ट्री हुई या नहीं है, इनकी पता। बिल्कुल, देखिए आज की इस खबर में आप लोगों को एक सबक भी लेना है। प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, लाखों रुपए का खर्च कर रहे हैं, आपकी खून पैसे की कमाई होती है, लेकिन ऐसे में अगर आप बिना सोचे समझे खर्च कर देंगे, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स चेक नहीं करेंगे, देखेंगे नहीं कॉलोनी अप्रूव्ड है, रजिस्टर्ड है कि नहीं, और भरोसेमंद व्यक्ति से खरीद रहे हैं नहीं, अब बता रहे हैं कि किसी सेठी का नाम सामने आ रहा है जिसने कॉलोनी काटी और ये उसके घर है, और बोल रहे हैं कि जब प्रशासन की जेसीबी की मशीनें आई उन्होंने इन 2 घरों को हाथ तक नहीं लगाया, बाकी सब घरों को तोड़कर ध्वस्त कर दिया। देखिए सब लोग परेशान हैं, और ऐसे में सामने वाला घर देखिए, कुछ देर पहले लेंटर बता रहे डलने वाला था और पूरी इमारत यहाँ पे तैयार थी, लेकिन अब आपको यहाँ पे सिर्फ ईंटें ही ईंटें नजर आ रही होंगी। वो जो लोहे की खिड़कियां हैं, सरिये हैं, वो बिखरे हुए नजर आ रहे होंगे। दूसरा यहाँ देखिए, ये जिनका घर है उनसे अभी हमने बातचीत भी की है, इसकी हालत आप देख सकते हैं क्या हो चुकी है। पूरे सरिये, ईंटें, मतलब घर मकान कहीं से तैयार नजर नहीं आ रहा, बिल्कुल ध्वस्त हो चुका है। बहुत से लोगों के आशियाने जो हैं वो चकनाचूर हो चुके हैं। आज ऐसे में आप देखेंगे किसी को, एक व्यक्ति है जिनको हार्ट अटैक भी आया है, क्योंकि उनका अचानक से घर जो है वो तोड़ दिया गया है। देखिए आपको मायूस चेहरे यहाँ पे सभी के नजर आ रहे होंगे, क्योंकि सब लोग इस वक्त काफी ज्यादा परेशान हैं, और आप देख सकते हैं कि अब वो किससे जवाब मांगे, क्योंकि एक गलत डील और आपकी पूरी जिंदगी के ऊपर वो डील जो है वो भारी पड़ सकती है। और भी तमाम लोग इस वक्त आप लोग देख सकते हैं जो कि यहाँ पर मौजूद जरूर है। ये देखिए लोग यहाँ पर किस तरीके से परेशान होते नजर आ रहे हैं, मजदूर यहाँ पर हैं, कितने घर तोड़ दिए गए हैं। अब थोड़ा मैं आपको आगे लेके चलती हूँ, आगे भी आपको इसी तरीके से टूटे फूटे मकान नजर आएंगे। ये देखिए ये घर बिल्कुल टूट चुका है, और हम जब तक पहुंचे तब तक जो है मकान तोड़ दिए गए थे, लेकिन लगभग आधे घंटे के अंदर अंदर ये पूरी कार्रवाई हो जाती है। और देखिए आसपास भी आपको लोग काफी परेशान जो है वो नजर आ रहे होंगे। यहाँ पे देखिए निर्माणाधीन मकान थे, ज्यादातर नई कॉलोनी है, ऐसे में सीमेंट है, बजरी है, हर चीज आपको पड़ी नजर आ रही है। मजदूर यहाँ पर जो है मौजूद जरूर थे, और देखिए आसपास आपको अफरा तफरी का माहौल भी नजर आएगा, क्योंकि आगे से लेकर पीछे तक सभी मकान जो है वो तोड़ दिए गए हैं। और कारण प्रशासन की तरफ से यही दिया गया है कि अवैध रूप से यहाँ पे जो है कॉलोनी काटी गई थी और प्रॉपरली लाइसेंस नहीं थी, अप्रूव नहीं थी गवर्नमेंट की तरफ से, इसीलिए यहाँ पे जो लोग अपने मकान बनवा रहे थे, अपने लिए आशियाने बनवा रहे थे, उनको ध्वस्त कर दिया गया, तोड़ दिया गया। आगे लेके चलती हूँ मैं आपको, वहाँ भी कुछ महिलाएं मौजूद हैं जिनका कहना है कि आसपास के एक व्यक्ति का घर तोड़ा गया और उसको हार्ट अटैक आ जाता है। तो ऐसे में ये देखिए यहाँ पे भी जैसे घर बन रहे हैं, जगह जगह आप देखेंगे घर बन रहे हैं, जगह जगह लोगों के घरों को तोड़ा गया, लोगों के आशियानों को ध्वस्त कर दिया जाता है। प्रशासन 3 पीले पंजों के साथ, यानी कि 3 जेसीबी की मशीनों के साथ लगभग 1 बजे के करीब करनाल में स्थित नई बहादुर चंद कॉलोनी में पहुंचता है, और यहाँ पे एक एक करके लगभग 10 से 15 मकानों का आंकड़ा सामने आया है। यहाँ पे किसी को हार्ट अटैक भी आया है, उसका घर तोड़ दिया है। आपने क्या देखा, क्या कार्रवाई हुई है आज प्रशासन की? मैं तो जब पता लगा भी आया हूँ थोड़ी देर में। काफी घर तोड़ दिए हैं। हाँ जी, उन्हों को पता सारों को। तो आपका घर बन रहा है, यहाँ तो नहीं आए? नहीं नहीं,
लेकिन अब आपको भी पता करना पड़ेगा, बता रहे हैं अवैध रूप से यहाँ पे बेची गई हैं घर और जमीनें। बाकी वो बेटे को पता चल गया। हम तो रहने के लिए आए हैं। रहने के लिए आए। रहने के लिए ही आए हैं। हाँ, यहाँ रहने के लिए आए हैं। अच्छा, हमारे पास साधन हो रहा है नहीं, तभी तो मकान बना किराए रहे पे हैं। बैठे तभी हम, तो इसलिए हम अपने उतनी मकान देर हम किराए पे बैठे हैं। मैं कहते जब ये बन जाएगा था, मैं कहता तल्ले वाला बन जाएगा तो आ जाएंगे सारे। बिल्कुल। देखिए ये एक बुजुर्ग दंपति है, इन्होंने भी यहाँ पर घर लिया है। वो कह रहे हैं हमारे पास एक ही ये जगह है, हम धीरे धीरे किराए पर रह के जैसे तैसे यहाँ पे अपने जीवन यापन करने के लिए अपना एक आशियाना छोटा सा तैयार कर रहे हैं। लेकिन आसपास के घर जब टूटते हुए देखे और पता चला कि अवैध रूप से यहाँ पे घर, जमीनें, प्लॉट बेचे जा रहे हैं, तो हमारे मन में भी कहीं ना कहीं संदेह जरूर आ जाते हैं। यहाँ पे भी आप लोग देखेंगे कुछ महिलाएं जो है वो मौजूद जरूर है, और ये जरूर सामने है कि किसी को हार्ट अटैक भी हुआ है। यहाँ पे आप देखिए हर जगह यहाँ पे घर बन रहे हैं। ऐसे में आप सभी लोगों से सबसे पहले तो मैं यही अपील करना चाहूंगी कि आप सब लोग जब इतनी बड़ी डील ले रहे हैं, अपना घर खरीद रहे हैं, जमीन खरीद रहे हैं, लाखों करोड़ों रुपए का खर्चा कर रहे हैं, हालांकि यहाँ पे भी आप लोग देखेंगे कि घर जो है वो तोड़ दिए गए हैं। यहाँ पे भी काफी लोग जो है वो परेशान होते नजर आ रहे हैं। यहाँ पे भी काफी घर जो है वो बनाए गए थे और इनको आज प्रशासन के पीले पंजे ने ध्वस्त कर दिया। आपका भी घर है जी यहाँ पर आगे? हालांकि यहाँ पे भी मैं देख पा रही हूँ कि घर जो है वो तोड़ दिया जाता है। क्या हुआ जी आज अचानक से? बस अचानक से ना कोई नोटिस ना कोई कुछ आया, यहाँ पे अचानक से आकर तोड़ दिया। बताओ, अचानक से तोड़ गया। पैसा आपका घर है ये भी है जी, ये भी है जी, ये भी है जी, दोनों है हमारा। देखो क्या हाल पहले नोटिस तो देना चाहिए था ना, फिर उनका क्यों नहीं तोड़ा? जिस अंकल का ये मकान है उसका क्यों नहीं तोड़ा गया? उनका भी तो तोड़ना चाहिए था ना। समय पहले लिया? 2 साल पहले लिए, ज्यादा दिन नहीं हुआ। उनका क्यों नहीं तोड़ा? वो तो अंकल का है जिनका प्लाट सेठी अंकल से लिया था, उनका क्यों नहीं तोड़ा? हम लोग गरीब है, हम कहाँ से करेंगे? हमारा तो सिर्फ ईंट रह जाएगा। कौन मजदूरी जब तो करके बनाओ, तो जबरदस्ती बनवाया गया, हमने बनाया, जबरदस्ती बनवाया गया हमसे कि बनाओ बनाओ बनाओ। हम कहाँ से लाएंगे? जमीन लेके रखी? हाँ, जमीन लेके रखी होती, हम बनाने रहे थे 2 साल से। बोला था हाँ, हमें इन्होंने आपने पूछा नहीं कि क्यों जल्दबाजी? नहीं कहती बनाओ जी, हम करवाएंगे अप्रूव। मैंने कहा नहीं अंकल जी, पहले अप्रूव करवाओ, इसके लिए भी लड़ाई करवाई। आप लोगों को पता था यहाँ पे अप्रूव नहीं है? नहीं पता था कि अप्रूव नहीं है। बोला गया था भी जल्दी हो जाएगी, जो हो जाएगी तुम बनाओ। मतलब रहने के लिए अभी तक अप्रूव नहीं हुआ है? नहीं हुआ है। उनका क्यों नहीं तोड़ के गया? ये तो सेठी अंकल का ये सारे मकान, उनका क्यों नहीं तोड़ा? हमारे क्यों तोड़ के गए? फिर उनको बुलाओ जी। आप लोग अभी कहाँ रहते हैं? हम तो इंडियाना में रहते हैं जी। अभी हम आए, हमें अभी तो फोन किए, ये सामने वाले अंकल के अटैक आ गए, वो हमें फोन किए। अंकल को अटैक आया जिनका ये? वो तो चले गए, हॉस्पिटल लेके गए उनको। हाँ बुजुर्ग है, वही हमें फोन किया कि बेटी यहाँ पे आ जा, जो प्लाट वो कर। सेठी अंकल के बुलाओ, हमें जबरदस्ती बनवा। आपके पास नंबर नहीं है हमारे पास जी। आप में से किसी के पास नंबर हमारे उनके उठा नहीं रहे फोन वो। फिर हमारे तोड़ते, इनको भी तो तोड़ते हैं। ये सामने देखो, ये सामने भी सारा नुकसान करके गए। फिर अंकल के क्यों नहीं तोड़े? उनका भी तो हमें जबरदस्ती बनाया गया। भी तोड़ा है? हाँ हाँ, वो सामने तो तोड़ दिया ना, ये तो हमारे सारा तोड़ दिया। बिल्कुल। आप देखिए कि ये महिलाएं हैं जो बहुत ज्यादा चिंतित हैं, क्योंकि उनके खून पसीने की कमाई थी और बिल्कुल तोड़ दी गई है। ये देखिए ईंटों से दीवारें तैयार की गई थी, उनको जेसीबी से बिल्कुल जो है जेसीबी ने पूरे तरीके से तोड़ दिया। आप सभी लोगों से मैं यही अपील करूंगी, एक बड़ा सबक है आज की खबर में, कि आप कोई भी जमीन खरीद रहे हैं, अपनी दुकान के लिए जगह खरीद रहे हैं, घर आशियाना बनाने के लिए जगह खरीद रहे हैं, तो थोड़ा सा चौकन्ना होके खरीदिए। कई बार बहुत से ऐसे फ्रॉड जो हैं वो भी डीलर्स होते हैं, जो कि आप लोगों को बोलेंगे अप्रूव हो जाएगा, जल्दी आप बनाओ। बनाने के लिए लड़ाई किया था उसने, जब मकान बनाओ तो आप लोग सोच के बैठे थे जब अप्रूव होगा हाँ जब बनाएंगे। ये धक्के से बनवाया हमसे, धक्के से बनवाया गया हमने। ज्यादातर सभी मकान धक्के से बनवाया गया, वो धक्के से बनवाया सेठी ने। कहाँ से आप लोग? डेयरी फार्म से, इंडिया से। करनाल के तो नहीं? करनाल में तो कहा है। बिल्कुल। आप देखेंगे कि तमाम लोग इस वक्त यहाँ पे काफी ज्यादा परेशान होते नजर जरूर आ रहे हैं, और वहाँ पे आगे भी देखिए आपको चिंतित लोग खड़े नजर आ रहे होंगे। अब सोचिए जिनके लाखों करोड़ों रुपए के आशियाने जो हैं एकदम से ऐसे ढह जाएंगे, पीले पंजा जो है उनको तोड़ देगा, उन लोगों के मन पे क्या ही बीत रही होगी। तो अब आप लोगों को एक बार पूरा मामला मैं फिर से बता देती हूँ कि करनाल की नई बहादुर चंद कॉलोनी है, शिव कॉलोनी के आगे ये कॉलोनी पड़ती है। ज्यादा लोगों ने इसका नाम नहीं सुना होता है, और ऐसे में यहाँ पे बहुत से घर थे जो
निर्माणाधीन थे और 10 से 15 मकानों को आज प्रशासन 3 पीले पंजों के साथ यहाँ पर पहुँचता है और 3 जेसीबी की मदद से कम 10 से 12 निर्माणाधीन मकानों को बिल्कुल तोड़ दिया जाता है, ध्वस्त कर दिया जाता है। किसी का लेंटर डल चुका था, किसी का लेंटर डलने के लिए बिल्कुल तैयार था, सबके सब तोड़ दिए हैं। लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान है। लोगों का कहना है कि कोई सेठी नाम का व्यक्ति है जो कि यहाँ पे डील करता था, जो कि यहाँ पे प्लॉट जो है वो बेच रहा था, बिल्डर है वो, ऐसा बताया जा रहा है। हालांकि उनका घर भी लोगों ने हमें ऑन कैमरा दिखाया कि पीछे ही कहीं पे जो है बना हुआ है और वो फ़ोन नहीं उठा रहे, नहीं तो हम भी उनको फ़ोन करके ज़रूर बात करते, पर किसी ने नंबर साझा नहीं किया है और ना ही किसी के पास भी कोई ज़्यादा जानकारी है उनके बारे में। बस मकान खरीद लिए हैं, वो आज प्रशासन ने पूरे तरीके से तोड़ के चकनाचूर कर दिए। अब ये लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? बहुत लोगों के पास केवल एक ही जीवन यापन का जरिया था और जिनके घर अभी ठीक भी हैं वो लोगों के मन में भी कहीं ना कहीं एक चिंता ज़रूर है कि अगर ये अवैध रूप से यहाँ पे जो है घर बनाए जा रहे हैं, निर्माण कार्य किया जा रहा है, तो कल को उनके खिलाफ भी कार्रवाई प्रशासन कर सकता है। तो आप लोग कोई भी ज़मीन खरीद रहे हैं, घर खरीद रहे हैं, दुकान खरीद रहे हैं, कोई भी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो बहुत ज़्यादा चौकन्ना होकर खरीदिए, प्रॉपरली चेक कीजिए। पहले आपको स्पष्ट होना चाहिए कि जहाँ पे आप जगह ले रहे हैं लाइसेंस होनी चाहिए, गवर्नमेंट से अप्रूव्ड होनी चाहिए, तभी आप अपने लाखों करोड़ों रुपए खर्चिए। वरना कई बार हम देखते हैं कि उसका परिणाम ऐसा होता है और ये पहली बार नहीं है। जो प्रशासन है वो काफ़ी ज़्यादा इस बार एक्टिव मोड में नज़र आ रहा है और एक के बाद एक ऐसे अवैध रूप से बनाए गए घर हो, कॉलोनियाँ हो, उनको ध्वस्त किया जा रहा है। ये खबर आप लोग देख रहे थे मेरे यानी कि भव्य नारायण के साथ। धन्यवाद।